नमस्कार दोस्तों, लीजिए वो खबर आ ही गई जिसका उत्तराखंड के सभी उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, होम गार्ड भर्ती। आखिरकार इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो चलिए आज इस पूरी जानकारी को अच्छे से एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है, क्या ये खबर सच है? क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाकई में आ गया है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। और हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखेंगे और उसी से सारी जानकारी समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए मतलब उम्मीदवारों के लिए क्या खास है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये है ऑफिशियल सर्कुलर, जिसे डायरेक्टरेट जनरल होम गार्ड्स उत्तराखंड ने जारी किया है। और तारीख पर गौर कीजिए, 2 अप्रैल 2026। मतलब ये पक्का सबूत है कि प्रोसेस अब ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। तो इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी सबसे जरूरी बात क्या है? इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि होम गार्ड के जो खाली पद हैं उन पर सीधी भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। मतलब अप्रूवल मिल गया है और भर्ती कराने के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। तो अब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। भर्ती तो अब होकर ही रहेगी। ठीक है, भर्ती होगी ये तो तय हो गया, पर सवाल ये उठता है कि ये भर्ती होगी कैसे? क्या पूरे राज्य में एक साथ होगी? नहीं, डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान बनाया है। पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 2 फेज यानी कि 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। जी हां, इसका मतलब ये है कि एक साथ पूरे स्टेट में भर्ती का प्रोसेस नहीं चलेगा। इसे 2 अलग अलग फेज में पूरा किया जाएगा और हर फेज में कुछ खास जिलों को रखा गया है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस फेज में आ रहा है। तो ये रही पूरी लिस्ट। यहां जिलों का बंटवारा बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिए। जो फेज 1 है यानी पहला चरण, उसमें भर्ती होगी बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में। और इसके बाद जो दूसरा फेज होगा उसमें बारी आएगी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली की। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि अपना जिला कौन से फेज में है। अच्छा, तो जिन लोगों का जिला फेज 1 में है उनके लिए अगली जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे फेज 1 की इंपॉर्टेंट डेट्स की। चलिए एक नजर डालते हैं। ओके, तो इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। 4 से 15 अप्रैल तक इस बीच खाली पोस्ट का पूरा रोस्टर तैयार होगा। फिर ठीक इसके बाद 16 से 22 अप्रैल के बीच भर्ती का विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। अब सबसे जरूरी डेट, एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट है 13 मई 2026। इस तारीख को तो कहीं लिख ही लीजिए। और फिर ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 20 मई से फिजिकल टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, और जो उम्मीदवार फेज 2 वाले जिलों से हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा क्या? तो देखिए, डॉक्यूमेंट में यह साफ कहा गया है कि फेज 2 के लिए डेट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस के अनाउंसमेंट अलग से की जाएगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो ये सारी जानकारी मिल गई, ऑफिशियल नोटिस देख लिया, डेट्स पता चल गई। तो अब आगे क्या? आगे का रास्ता कैसा है? उम्मीदवारों के लिए इस पूरी खबर का मतलब क्या है? चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, भर्ती 100% कंफर्म हो चुकी है। दूसरी बात, पूरा प्रोसेस जिलों के हिसाब से 2 फेज में होगा। तीसरी बात, फेज 1 की सारी जरूरी तारीखें हमारे सामने हैं। और चौथी और आखिरी जरूरी बात, फेज 1 के फिजिकल टेस्ट 20 मई 2026 से शुरू हैं। और ये सारी की सारी जानकारी हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि अब जब ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो ही गया है तो इस भर्ती के लिए तैयारी की सही स्ट्रैटेजी क्या होगी? बस इसी पर सोचना है, और सोचना ही नहीं बल्कि आज से ही तैयारी में लग जाना है।